इतना बात समझाना था समझा भी दिए हैं, बीच बीच में और समझाया जाएगा, वैसा कोई बात नहीं है। हर तरीका के हम बात समझाते रहेंगे, अपने से भी आप लोग को पूछते रहना है और जितना कॉन्सेप्ट जमा करना है जमा करने का कोशिश करते रहो। कोशिश करो कि पर डे कुछ ना कुछ नया बात सीखने का। क्या जी सीखना है कि नहीं? कि वैसे कॉपियाँ उठा 6 बजे चल यार है ना, और फिर वही कॉपियाँ आ गई हो पार्टनर। कोई गुस्सा कोचिंग में गुस्से खोल को मैसेज कर देता, धो के रखो को करवा तोरे पार ही हो आज ना फर्स्ट ईयर में। कोई मारा पीटी करे लगता तो टाइम लोग कहन बने टाइम पर पढ़ाई लिखाई मतलब ना खाली सरमन के भर भर थारी कुकर खाइस मतलब मारा पीटी करे मतलब खा के पसैर गल तुम नीचे। फर्स्ट ईयर पूरा हल्ला कर लो लॉजवा में, कितनो मतलब सीनियर छोड़े मना कर लो तुम रे बाबू चुप रहा रे सर में 1 घंटा चुप रहती, फिर दूसरा घंटा से घाघात होती ना। फर्स्ट ईयर के लक्षण अभी देखो ना, एक से एक लक्षण। रोडवा में चलो तुम ना ऐसे करके चल पार्टनर हाथा पकड़ी, रोडवा में कम से कम हाथा छोड़ के चलेगा। एक बात आज 2 बात, हाँ रोड में हाथ छोड़ के चलना फर्स्ट ईयर। दूसरा बात कोकरो भी देखना, देखते नहीं रहना, बस ऐसे देख ऐसे करना ना। फर्स्ट ईयर में ऐसे देख, अरे यार है ना पूरा देखे लगता था तो धुना जाता है सर में है ना। शुरू पहली बार देखता है, मैं जानिए रहा वैसा कोई नहीं है तो यहाँ जो देखता है से चश्मा का पावर भी बढ़ जाता है ना बस। तब उतना गौर से ना, एक बार देख लीजिए 2 बार देख लीजिए, मन में अगर श्रद्धा जगे तो फिर देखते रहिए नहीं भैया लोग सबका तैयारी वारी करते हैं, उनसे पूछिएगा कि पवन सर पास गए तो 11 में बोले कम से कम ये 6-7 चैप्टर जो है से पढ़ना ही पढ़ना होगा, क्योंकि ये 6-7 चैप्टर हर कंपटीशन में पूछता है। अगर भैया लोग भी बोल दिए थोड़ा सा भी और यहाँ भी सुन लिया तो माइंड आपका क्या हो जाएगा जानते हो? उसके प्रति फिर उसके पर वो सब चैप्टर के प्रति आपका माइंड जो है से बहुत काम करने का कोशिश करेगा। आप कोशिश करोगे उस चैप्टर को बारे में अच्छा से जानने और समझने का। क्या तो ये सब सुनल रहा था तब ने। अच्छा कोई चीज के बारे में जानते हैं, सुना देता है कोई तो फिर दिमाग काम करे नहीं लगता, अरे जय वो यार देखो यार ऐसे ऐसे बोल रहे यार ना। कोकरो आप बोल देता ओकर बारे में कि यार ओकर वाली के देखलिए कि ना झूठे फूक दिल को ऐसे हो वैसे आलिया भट्ट ये 2 महीना में तो नहीं मन करे लगता है कि ना कि गलत बोल रहे हैं। फिल्म उलिम के बारे में बोल दिया अरे खतरनाक हो यार, एक से एक सीन हो यार, खेसारी गजब कर दल को एक्टिंग यार ना। तमाम आदमी के ही हो जाता कि ना, सेम टू सेम उसी तरह पढ़ाइयों में अगर आपको कोई भैया चचा बोल दिए कि ना जो बोले सी चैप्टर वाइज सब में पूछता है आगे काम देता है, जैसे बोले और हम बोले दोनों बात आपका दिमाग कैच करेगा और वो फिर चैप्टर आपको पढ़ने का क्या हो जाएगा, जज्बा बढ़ जाएगा और वो चैप्टर आपको फिर पढ़ने में भी मजा भी आएगा और आप गौर से उसको पढ़ोगे। लेकिन जानोगे सो कोशिश करोगे तब नहीं, और नहीं जानोगे नहीं कोशिश करोगे कुछ पता नहीं रहेगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। फिर कॉपी उठाइए ट्यूशन जाइए और फिर घर जाइए। और जब कोई एम ए नहीं दिमाग में रहेगा, कोई दिमाग का एम ही नहीं रहेगा दिमाग के पास, तो दिमाग फिर काम नहीं करेगा। ट्यूशन में आएगा उन्हें घूरते रहेगा, जाएगा तो घूरते घूरते चला जाएगा। समझे जी? तो ये सब बात होता है, ये छोटा छोटा बात ध्यान में रखना है। 2-3 दिन से हम यही चीज समझा रहे हैं, यही चीज समझाए, बहुत तरह का बात समझाए हैं। बीच बीच में और मौका मिलेगा, समझाया जाएगा आपको, हर बात समझाया जाएगा। कुछ कुछ बात आप हमसे भी पूछने की कोशिश करना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का कोई बात हो, किसी तरह से अगर दिमाग में कुछ नेगेटिव बात आई है तो उसको पूछ करके उसको पॉजिटिव बना लीजिए, क्लियर कर लीजिए। दिमाग में रखिएगा तो वो धीरे धीरे आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। उसके कारण पता चलेगा कि आप गलत रास्ता पर चल गए, छोटा छोटा बात के कारण नहीं। छोटा रिलेशन में नहीं देखता कि ये कटी हल्का सा नेगेटिव बात के कारण पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे हो जाता ना, ऐसे समझता है ना पता कि ना, छोटा सा बात के कारण हो जाता है कि ना। सेम चीज पढ़ाई में भी है, नेगेटिव तो कभी आने नहीं देना कोचिंग के प्रति, कोई भी टीचर के प्रति। पहले पता करो पढ़ना कहाँ, बेस्ट कोचिंग खोलो, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दो एकदम पॉजिटिव माइंड से, चाहे कोई भी कुछ के। लॉज में काहे तुरंत 3rd डिवीजन वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले कितनों समझा दे, लेकिन एक रास्ता पर अडिग रहो। समझे? अडिग रहोगे तबे होगा। जो तैयारी करते रहता है उसी की नौकरी होता है। जो पॉजिटिव माइंड से पढ़ते रहता उसी का अच्छा रिजल्ट होगा।
उसी के पास कॉन्सेप्ट जमा होगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ओकर पास, कभी एकर पास, कभी ओकर पास। बोलो ना वो ठीक कर लो यार सर भा, यह सब करते रह जाएगा, टाइमों पार हो जाएगा। जमा करने का टाइम में आप इधर उधर दौड़ रहे थे, बाद में बोलोगे खमर ना बोलो ओकर हो गलो, बाद में फिर ताना मारते रहेगा क्यों ऐसे है लो यार, ओकर किस्मत काम दल को यार, ये सब ने जे करना है वो वही सब पत्थर वही निकालो थे। बोल कभी कभी नौकरी में किस्मत और लक की बात। अरे लेला अपने आप पूछो कभी पढ़ा रहे, हाँ दूसर का पैतरा पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बन रहा, दूसर का पैतरा ओकरे पूछना रे लेला कौन बिना पढ़े बड़ा आदमी बन गए। एक मतलब एसपीएन जब बना थी बुरबा खाती, डीएसपी बिना पढ़ले हुए ना, का दरोगा बिना पढ़ले हुए, एक ओकरे घुरा एक से एक पैतरा दबोल। बोल हम ना पढ़बो बिजनेस करबो, करें बिजनेस पता चल बिजनेस अभी हर एक जगह दुकान खोल भी, ये राते रात 3 गो दुकान खुल जाता राते रात। सर दबोली तू 20 रुपया में कल के बेचो पड़ता 15 रुपया, कमा ली परे सनसना 5 रुपया, फिर 3 दिन के बाद कमा पड़ता 1 रुपया। जो सर बगल वाला खोल लेता, तो सोच ली हम 20 में बेचबो, वो बेच देता 18 में, तोरा हो पर तो 17 में। यही सब होता बिजनेस में झगड़गिरी। चलिए अब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा तो बिजनेस फिर कुछ नहीं है नौकरी के सामने, समझेंगे। कहा कि नौकरी एक ऐसा चीज है कि कुछ भी हो जाए इंडिया में, कुछ भी हो जाए आपका पेमेंट कभी भी रुकेगा नहीं, एक बात। दूसरा बात, आपका पेमेंट कभी घटेगा नहीं, दोनों चीज है, कभी रुकेगा नहीं कभी घटेगा नहीं, हमेशा बढ़ेगा पेमेंट। और बिजनेस में कभी गली, कभी घरे में रह, कभी झनी चक्कर में घरे में रह, यही हो जाए। क्या लॉकडाउन इतना हो गया, हम लोग का पेमेंट कभी नहीं रुका। बाकी बात देख लो बिजनेस वाले के या प्राइवेट नौकरी वाले के कितना नुकसान हो, समझे जी। एक बाद भी नया असर होगा तो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे असर होगा। चलिए तो 6-7 चैप्टर कौन कौन है सुन लीजिए, जो आज आए उन लोग सुन लीजिए। पहला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, दूसरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन, चौथा चैप्टर लिमिट, पांचवा चैप्टर एपीजीपी, छठा चैप्टर आपका हो गया कॉम्बिनेशन परमुटेशन, और सातवां चैप्टर हो गया सेट। सुन लिए, मैथ में 11 क्लास का मतलब पहले ये 7 चैप्टर, पहले ये 7 चैप्टर आप पढ़िए ढंग से, जितना इसके बारे में हुरना हो, पूछना हो, क्लियर करना हो, पूरा कीजिए। सुन लिए फिर से, ट्रिगोनोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, लिमिट, एपीजीपी, कॉम्बिनेशन परमुटेशन और सेट। याद हो गया? याद कर लो, आज का समझो कि ये 7 चीज हमको याद करना। उसमें से हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री आपको 11 में बहुत ढंग से पढ़ना है, अगर पूरा ढंग से पढ़ोगे तो यही 2-2.5 महीना चल जाएगा, इतना लंबा ये कोर्स है। और ट्रिगोनोमेट्री अगर 11 में आप ढंग से पढ़ लिए तो फिर कोई भी क्लास में, कोई भी मतलब लाइफ में फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुने, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बात पूछ सकते हो, जो एसएससी, यूएसएससी, बैंकिंग, रेलवे तैयारी कर रहे हैं उनको पूछिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री का जो क्वेश्चन है सब उसका कॉन्सेप्ट 11 से रहता है कि और कोई क्लास से रहता है, ये सब पूछिए। हर बात जहां लगे कि ऐसे बोले सर इसके बारे में और क्लियर करेंगे तो पूछिए, और नहीं पूछिएगा तो फिर भरोसा कीजिए। 2 ऑप्शन सुने जी, तो पूछिएगा कि ट्रिगोनोमेट्री 11 क्लास के अलावा और कोई क्लास में पढ़ना है क्या, ये पूछिएगा। और दूसरा बात कि कोई भी कंपटीशन में अगर ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन रहता है तो ओकर कॉन्सेप्ट क्या 11 क्लास वाला ही रहता है। फिर आज 2 क्वेश्चन दे दिए पूछे, अब पूछबे नहीं करोगे तो हम भी सठिया देंगे, हम भी मटिया देंगे। जान रहे हैं, भुला गया, इतना दिन जो छुट्टियां हो गया ना, रिजल्टवा जो आ गया ना, घा दिया है ना, ओकर में आदमी आर भुला गया है सरवा। उतना दिन से आदमी पढ़िए रहा, जहिया से रिजल्ट आ गया वैल्यू नहीं दे रहा, घारा वाले के कोई वैल्यू नहीं दे रहा। मैया बप्पा के बप्पो डरे तो कुछ बोल नहीं रहा कि सरबा हम तो पढ़ल ना है, सरबा 450 ले इनका, वो डरे आर नहीं बोल रहा है। कोई छोड़ा चढ़ रहा छतवा पर, चौक जा रहा, गिर जा रहा कुआं में, फिर निकल रहा, बोलिए ना इतना गाँव में तबाह मचा दिया, इतना नंबर भी आ गया ना फर्स्ट ईयर होंगे कि गाँव पूरा गहा दिया है। जे बुढ़वा हुरत रहता था कारे बाबू पढ़ो ही, वो बुढ़वा 3 दिन से निकल नहीं रहा है, वो सरवा डर गया करी सरवा, एक डेली बोलो लिया सरवा मैथवा में 99 और 450 नंबर ले आए।
बुढ़वा 3 दिन से नहीं निकल रहा, खिड़की तरफ से देखता छोड़ा पार हो कि ना, पार हो रहा तब निकल रहा बुढ़वा। ऐसा गांव में स्थिति बना दिया फर्स्ट ईयर में। डरिए रहा को रोज गाड़ी उड़ी एकदम उड़ा के चला, शुरू में 4 गियर से शुरू कर दे रहा है, धीरे धीरे बढ़ा नहीं रहा है फर्स्ट ईयर में। और जब बूढ़ा मास्टर देख रहा वहां सनसना दे रहा है, तब चचा है ना, ऐसे देख भी लेता तब चचा फिर बढ़ता वहां से। तो पागल बना दिया पूरा गांव फर्स्ट ईयर में यार। इतना नंबर वे गहा दिया ने। हमारे स्कूल तेतरिया का आदमी 450 नंबर ले आया, मैथ में 97-98। 3 दिन तक वो सर्व बेहोश रहा कि हो कैसे गया। तो त्रिकोणमिति में हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा मैथ का कॉन्सेप्ट है, एक मैथ का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग कोण और भुजा, और किसका कोण और भुजा, समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट, उसी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसी को अगर इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोले, हिंदी में क्या बोले कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच का क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब इंग्लिश में बोलेंगे तो लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब ये मैथ का क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसमें इन विच, जिसमें मतलब क्या होता है, इन विच स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ते हैं, डील, स्टडी नहीं बोल करके डील्स भी बोल सकता है, डील्स मतलब होता है अध्ययन करना, इन विच स्टडी द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, एंगल एंड साइड्स, एक मतलब क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन मतलब संबंध, वो सब रिलेशन नहीं जो सोच रहे हो, वो सब रिलेशन नहीं। सुने जी, रिलेशन यहाँ दूसरा चीज है, रिलेशन बिटवीन केकर बीच, एंगल एंड साइड, कोण और भुजा के बीच में रिलेशन मतलब क्या संबंध है, केकर कोण भुजा, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, केकर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज का, ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, देन सच टाइप कॉन्सेप्ट या थ्योरी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बाबू, ट्रिगोनोमेट्री। समझे जी, हम लोग बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, सच टाइप कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्या चीज, ट्रिगोनोमेट्री। बोल सकते हैं कि ना, हिंदी को भले इंग्लिश में कर देना, धीरे धीरे हो जाएगा। समझे, वैसे भी अगर इसको तोड़ोगे ना तो एक नामे में डिफिनेशन आ जाता है। ट्रिगोनोमेट्री के अगर तोड़िएगा ना तो इसका नामे में डिफिनेशन है। सुने जी क्या बोल रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है बाबू, इसको तोड़ोगे तो आपको 3 वर्ड मिलेगा। पहला मिलेगा ट्राई, पहला मिलेगा ट्राई, दूसरा मिलेगा बाबू गोनो, गोनो, और तीसरा मिलेगा मैट्री या मैट्रोन बोल सकते हो। सुन रहे बात को, ट्रिगोनोमेट्री को तोड़ेंगे तो 3 वर्ड मिलता है, ट्राई, गोनो, मैट्री। सुने जी, ट्राई का मतलब क्या आता है, थ्री, ट्राई का मतलब क्या आता है, थ्री। अरे हाँ या ना बोलते जाना है, ठीक। और गोनो का मतलब एंगल, एंगल। सुने, और मैट्री का मतलब है मेजरमेंट, मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। अरे थ्री मतलब समझ रहे हो कि नहीं, 3। अरे एंगल मतलब समझ रहे हो, कोण, और मेजरमेंट का मतलब समझ रहे हो, मापना। क्या चीज, मापना। देख लो, इसको तोड़ोगे तो आ गया डिफिनेशन। कहता ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 3 कोण के मेजरमेंट यानी उसके मापने के बारे में सीखते हैं, अध्ययन करते हैं। वही कॉन्सेप्ट, वही चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। सुने जी, ये कोण के जगह पर भुजा ऑटोमेटिक अपने आप आपको ऐड कर देना अपने तरफ से। अब आप बोल सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा शाखा या एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग 3 कोण और भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम लोग मेजर करने के लिए सीखेंगे, मापने के बारे में सीखेंगे। उसी तरह का कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। सुनिए, अरे 3 मतलब तो सब समझ रहे हो,
3 का मतलब तो सब समझ रहे हो, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने कोई जरूरत नहीं है। एंगल मतलब कोण तो समझ रहे हो ना। कोण का मतलब कि 2 भुजा जब आपस में काटता है तो कोण बनता है। 2 भुजा आपस में काटता है तो वही ना कोण बनता है। हम लोग पढ़े कि नहीं 10वां में 0 से 90 डिग्री तक खास करके पढ़े। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पढ़े हैं, समझे? तो क्या कोण 90 डिग्री तक ही होता है? कितना तक होता है? 360 डिग्री तक होता है। आज के बाद सुन लो कि कोण कुछ भी हो सकता है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर, कोण कितना ही बड़ा हो सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट कल भी बताएं कि क्या कोण खाली पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में भी होता है, बटा में भी होता है। 30 डिग्री पढ़े ना हम लोग, आप 11 में -30 डिग्री भी पढ़ोगे। 60 डिग्री हम लोग पढ़े ना, साइन 60 डिग्री मान, 11 में साइन -60 डिग्री भी मान पढ़ोगे। हाँ यार, साइन 1 करोड़ के भी मान पढ़ोगे, 1 करोड़ के मान। वैसे भाई जगह ईश्वर भाई 90 जानबेन करोड़ ये 1 करोड़ के ने जाग लो यार। 1 करोड़ 2 करोड़ के मान निकाले पढ़ना रे बाबू, सब पैतरवा धीरे धीरे बंद हो जाता है ना, कन्हरी झील सब बंद हो जाता। सीधे कभी ना 1 करोड़ वाला सीख लो यार, 90 वाला ना सीखलिए लॉकडाउन में, कम से कम हजारीबाग गलिए तो 1 करोड़ वाला सीख लेबे, तब न गाँव में फूकबे, तब बाबू साइन 1 करोड़ के मान जानो। फर्स्ट ईयर में घारा जी तूने इंग्लिश बोला तुम 2 दिन, आई एम कमिंग फ्रॉम हजारीबाग। अरे सर कहते सर कोई पूछो ना हाल, मैं थो मागलो सोता आई एम कमिंग फ्रॉम हजारीबाग, आई एम नॉट खाइंग बासी भात। अरे लेगा सर वो बासी भात खा के जमा दली रे मुर्दरा 2 दिन हजारीबाग में ना भला ना लक्षणिया ना जान सर लॉजवा में घूरत रह जय मन से पहन के। कोण मतलब समझे, 2 लाइन जब आपस में काटता है तो कोण बनाता है। तो कोण में सुन लो, कोण में 1-2 बात सुनो, ज्यादा नहीं, सबको आगे पढ़ना है डिटेल में। कोण जो होता है सिर्फ पॉजिटिव में तो पढ़े हैं 0 से 90, लेकिन यहाँ एक बात ऐड करो, सुन के जाओ। कोण कितना ही बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब उसको अनंत बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। अनंत को इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं ना, मतलब कोण इन्फिनिटी तक होता है और आपको खुद पढ़ना है इन्फिनिटी तक का मान। दूसरा ऐड करो, कोण खाली पॉजिटिव में होता है ना, नेगेटिव में भी होता है, रूट में भी हो सकता है, बटन भी हो सकता है, दशमलव में भी होता है। सब पढ़ना है, साइन 1 डिग्री मान, 2 डिग्री मान, 3 डिग्री मान। खाली हमारे साइन 0, 30, 60, 45, 90 पढ़ ली ना, सोचो ये थोड़ी है बाबू। ये 5 वर्ष से कंपटीशन में निकलता, पूछ दे तो साइन 22.5 डिग्री मान, वैसे भी हो सोच भी अरे सर 22.5 भी हो यार, एक जम्मा में जाके देख भी करी 22.5 भी हो यार। बोल तू बने पार्टनर, हम तो बना दे, कौन ऑप्शन मार ली, इनमें से कोई नहीं उतना लोड लो भैया, इसलिए ऑप्शन वहां देता है, इनमें से कोई नहीं। वो जानता है कि आधा सर में झगड़ रहता है, डेली फ्री फायर आई जाई हाय हेलो करते रहता है, ओकरा तो लगता है कि इनमें से कोई नहीं होगा। और को फर्स्ट ईयर के मतलब कोकरो लगता है ना कि इनमें से कोई नहीं मारे सर वो सही हो गलो यार। अरे सही हो गया, रेयर केस में 1-2 क्वेश्चन सॉल्व में इनमें से कोई नहीं वो सही होता, बाकी होता 98 क्वेश्चन का ऑप्शन वहां रहता है, लेकिन कोई मार दो को 15-20 को इनमें से कोई नहीं बुझाइए न रहा। साइन 90 रट के कलो, साइन 11.5 डिग्री पूछ दल का, 18 डिग्री पूछ दल का, 18 रट के कलो 54 पूछ दल को, ले सर बात हालत खराब हो ना। और साइन मान ले गलो भी रूट लगा दल को, 10 मल्ला लगा दल को, वैसे बेहोश हो लो, बगल वाला पूछ लो, बगल वाला कर लो रे यार ये हो। और कोई बगल वाला जुटेगा ना, हम 4 बजे पढ़ के लिए ये होता सर, वाह 4 बजे पढ़ के लिए ये होता सर, समझा। तो कोण में 2 लाइन एक दूसरे काटता है, कोण बनता है, कोण पॉजिटिव होता है अनंत तक होता है, नेगेटिव भी होता है अनंत तक होता है, बटन भी होता है, दशमलव भी होता है, रूट में भी होता है। क्लियर, सीख लिए। अब इसका गलत जवाब नहीं देना, समझे, सीखते जाइए। 10वां तक जो सीखे हैं ठीक है, उसको सुधार करते जाइए, ठीक। एक के बाद सीखिए पर डे, लेकिन सीखिए और डेली आइए। पानी गिरे चाहे पत्थर गिरे, छत वाले कहना है, पहुंच जाना है। मैसेज जब तक नहीं जाएगा
वैसे भी मेरा क्लास कभी भी बंद नहीं रहता है, कभी भी पुराना स्टूडेंट से आप पूछ के आए, कहियो बंद नहीं करते, किसी भी दिन नहीं। बस वो त्योहार उहार में जब सब बंद करें, मतलब बीच में फालतू आज ना हलो यार, आज बंद करके कहने चल गलो यार, मिले चल गलो लोगो मास्टर हो यार, है नहीं, ऐसे यहाँ नहीं होता है, वो सब हो जाता है मतलब वो कर पहले क्लास के पहले। समझा? तो कौन क्लियर हो गया? अच्छा, कल एक बात और ऐड किए थे, छोटा बात ऐड किए थे केवल, कल छोटा बात एक वो कौन में और ऐड किए थे, समझा? सुन लो, कौन तो सीख गए, पॉजिटिव कितनों अनंत तक होगा, नेगेटिव में भी होगा, एनओ होगा, एनओ होगा, पॉजिटिव एन होता है, नेगेटिव होता है ना, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक कौन होता है, एक बात में आंसर। कौन कहां से कहां तक होगा, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। अब इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके बोलना है, तब बोल देगा कौन का जो मान होगा से रियल नंबर होगा कि नेचुरल नंबर होगा कि इंटीजर होगा, क्या होगा। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। कौन ऑप्शन मारोगे? हिंदी में बोले, बोल देगा कौन जो होगा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का कौन फर्स्ट ईयर से वास्तविक संख्या होगा कि प्राकृतिक संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, रियल नंबर होगा कि इंटीजर होगा कि नेचुरल नंबर होगा कि नन ऑफ दीज होगा। अरे रियल होगा, अभी बोले रे ले लें सर्वे, पॉजिटिव में भी होगा, नेगेटिव में भी होगा, बट्टा भी बोले थे ना बाबू, दशमलव बोले थे कि नहीं, तो इंटीजर बट्टा में हुआ है, 3/2 इंटीजर है, इंटीजरो मतलब सर में ना जान रहे थे। अरे पूर्णांक 1.2 इंटीजर है, नहीं तय कर, मतलब कौन ऑप्शन मारोगे? सुधार भी तो तो भाई बहन शुरू से वह तर करल थो ना, रामदेव बाद नितेश, नितेश के बाद रितेश, पीढ़ी दर पीढ़ी सर मैंने तर पढ़ा है। नन ऑफ दीज होता है, रियल नंबर होता है, क्या बोला को बता दो, आगे बोले इंग्लिश या बोले ये सीबीएसई पढ़ा है। देख सुन, तो अगर पूछा कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का एंगल, पूछ देगा कि एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री गिवन फॉलो या इन विच नंबर फॉलो एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब इनमें से कौन नंबर को फॉलो करता है ट्रिगोनोमेट्री का एंगल, यानी ट्रिगोनोमेट्री का कौन। 4 ऑप्शन रहेगा, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तक ऑप्शन हो मारोगे रियल नंबर, मतलब कौन माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है, बट्टा में भी होता है, दशमलव में भी होता है। सुन लिए, क्लियर है, एक बात सीख लिए जी। दूसरा बात, अगर कौन 0 डिग्री हो जाए, कौन 0 डिग्री हो जाए, बहुत ही सब क्वेश्चन पूछते रहता है, कौन 0 डिग्री वाला अधिकतर पूछते रहता है। अरे जब भी कौन 0 डिग्री बनता है तो 2 स्थिति में कौन 0 डिग्री बनता है, 2 स्थिति में 0 डिग्री का मतलब दोनों लाइनवा अगर एक दूसरे पर आ गया, लाइनवा अगर एक दूसरे पर आ गया, लाल सट लाइनवा है ना, लाइनवा अगर एक दूसरे पर आ गया कौन 0 डिग्री बनता है, समझे। अगर दो लाइन एक दूसरे पर आ जाएगा तो एंगल 0 डिग्री बनेगा, जिसको हिंदी में संपाती बोलते हैं। कभी भी 2 लाइन एंगल 0 डिग्री बनाएगा, एक मतलब वो दोनों लाइन समानांतर होगा। समानांतर लाइन कभी काटो आपस में, काटो कभी, और जब 2 लाइन आपस में ना काटो तो एंगल बनता, और एंगल नहीं बनता तो को ये 0 डिग्री, समझली। तो जब भी 2 लाइन आपस में एंगल 0 डिग्री बनाएगा तो वो दोनों लाइनवा आपस में क्या कहलाता है, समानांतर या संपाती। क्लियर हो गया। तो 2 लाइन एंगल जब 0 डिग्री बनाएगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा, संपाती, यानी, और दूसरा अगर ऑप्शन रहेगा समानांतर या पैरेलल तो ये ऑप्शन मारिएगा, ज्यादातर समानांतर ही देता है। क्लियर जी, ये भी बात क्लियर। हाँ बोलो, दोनों देगा, दिन में बोथ भी रहता है, बोथ भी रहता ना, समझा। अभी जैसे फर्स्ट ईयर में हमेशा समानांतर बनाएगा, तो सबसे पहले पता करेगा अलो कि ना यार, अलो तो कहाँ शिफ्ट कर को ना, वो जा लो ये किनारे रोड में, फर्स्ट ईयर ये किनारे, इन्हें देख रहे, आगे कोई भी आ रहा टकरा रहा, मोटा उटा आदमी गाड़ी, इन्हें देख, दोनों संपाती बनाता है। संपाती बनाते संपाती ना समानांतर बनाता है।
वो है समानांतर में, बोल जे को सोहे को हो जे का, बनाते बनाते आपस में ऐसा ही कौन बनाता 90 डिग्री कि हमेशा के लिए फेमस हो जाता। फिर 90 डिग्री बना देता है यार, शुरू में समान 0 डिग्री बनाएगा, फिर 90 डिग्री बनाने के चक्कर में क्लास छोड़ रहा है, आही जाही कर रहा है। समझ रहे कि नहीं 90 डिग्री यार तुम लोग ना? हाँ 90 डिग्री वही मतलब 90 डिग्री बनाता है ना। क्लियर हो गया? 0 डिग्री में समपाती या तो समानांतर। क्लियर? अब आ जाइए मेजरमेंट, मतलब समझ रहे हो ना, मापना। तो कोई लड़का मापना के मतलब खाली समझता लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ओकर मन में यही रो मापना बोले। तनु सुन एक रो क्लियर कर। मापना का मतलब कोई भी चीज के बारे में तुम कुछ भी अगर बता देते हो, कुछ भी, कोई भी चीज है ओकर बारे में तू कुछ भी अगर बता देते हो, वो बात उसका का चीज में गिनती होगा? मेजरमेंट यानी मापना। क्लियर जी? कोई भी वस्तु आप देखें, अगला को बता दिए इतना लंबा हो यार, इतना चौड़ा हो यार, इतना मोटा हो यार, इतना ऊंचाई हो यार, ऐसन हो यार, वैसन हो यार, बोल गाँव में ना लो ओकर जैसन हो यार, कुछ न बोल ले, खाली बोल देली गाँव में ना वो ना मूर्धन ओकरे जैसन यहाँ भी एक आदमी हो यार, कुछ ना बोली, अगला समझ लो कि तू कहा बोले चाह रही। फोनवा पर ना बता रहे गजब हो यार, मजा आ गया यार ना, पूरा हरा भरा यार, हजारी बा ना, बोला अजीब अजीब मतलब मजा आ जा रहा यार, है ना। बोल घूमो यो निकलो यो, वही सब दर्शन हो जाओ यार, मन फ्रेश हो रहा यार। बोल क्लास जा नहीं पर कौन क्लास, अभी डेमो क्लास चल रहा यार, है ना, वो डेमो मार रही हो सब जगह। काहे बा मैथ में 99 ले लियो, पागल थे ने। बोल हम तेजी मास्टर वो तेजी रे, बोल तू तेजी ठीक कर, बोल मास्टर वो तो होकर कहाँ मेरे ना। तो मेजरमेंट मतलब कुछ भी अगर बता दिए किसी के बारे में, उसका कोई भी लक्षण गुण अगर आप बता दिए किसी को भी, और अगला अगर समझ गया कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो चीज उस वस्तु का क्या कहलाएगा? मेजरमेंट। मतलब दिमाग से हटा दो, मेजरमेंट मतलब खाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता। क्लियर जी? कुछ भी बात अगर आप उस वस्तु बारे में बोलते हो, अगला को बता देते हो, तो उसी को वो चीज जो होगा वो वस्तु का क्या कहलाएगा? मेजरमेंट कहलाएगा। इतना सारा बात है, आप तोड़ तोड़ के समझोगे ना। तो ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से ट्राइगोनोमेट्री, एक मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्री, एक ऐसा मैथ का शाखा है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग कोण और भुजाओं के बीच के बारे में अध्ययन करते हैं, वो भी किसका कोण और किसका भुजा? एक समकोण त्रिभुज का। इसको इंग्लिश में अगर हम बोलना चाहेंगे तो आप लोग भी बहुत तरह से लिख सकते हो, आप लोग भी तरह तरह से आंसर लिख सकते हो। अगर नहीं लिख पाओगे तो मोटा मोटी इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी या डील्स, डील्स मतलब अध्ययन करना, स्टडी मतलब पढ़ना, उसका मतलब ही अध्ययन करना। इन विच स्टडी द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल of the right angle triangle, such type concept या theory is called trigonometry। क्लियर जी? अरे टोटल ट्रिगोनोमेट्री क्या होता रे? टोटल ट्रिगोनोमेट्री क्या होता रे? 6 गो टोटल ट्रिगोनोमेट्री 6 गो होता है। पहला बाबू साइन थीटा, अरे दूसरा रे कोस थीटा, अरे तीसरा रे टेन थीटा, अरे चौथा रे कोट थीटा, अरे पांचवा रे सेक थीटा, अरे छठा रे कोसेक थीटा। बता सकते हैं बाबू साइन थीटा का पूरा नाम? साइन थीटा का पूरा नाम बता सकते हो? साइन थीटा का पूरा नाम कोई बता सकते हैं? देखो साइन थीटा पूरा नाम साइन होता है, SINE। याद आया? क्या बोल रहा वही बोल रहे थे सर्वन झूठे से। तू पक्का? कोस थीटा पूरा नाम? कोसाइन। बहुत बढ़िया। कोस थीटा पूरा नाम कोसाइन, COSINE। एकरे से काट के कोस थीटा बना है, एकर से काट के साइन थीटा बना है। अरे टेन थीटा पूरा नाम रे टेंजेंट, टेंजेंट। अरे कोट थीटा पूरा नाम रे कोट टेंजेंट, कोट टेंजेंट। अरे सेक थीटा पूरा नाम रे सेकेंड। अरे कोसेक थीटा पूरा नाम रे कोसेकेंड, कोसेकेंड।
सुन लो, लिखना भी नहीं है, सुनो, जब लिखे बोले जाएगा तब लिखिएगा। साइन थीटा पूरा नाम साइन, SINE। कोस थीटा पूरा नाम कोसाइन। टेन थीटा पूरा नाम टेंजेंट। कोट थीटा पूरा नाम कोटेंजेंट। सेक थीटा पूरा नाम सेकेंड। कोसेक थीटा पूरा नाम कोसेकेंड। कुछ सोच लो 10वां में सर इतना देर में 3 गो एक्सरसाइज बन जाए, बोले इतना देर में खाली नाम बोलो अभी तक पूरा ना, तो यहाँ 10वां का ना पढ़ भी इस तरह से कैसे होता? 10वां देखो डिग्री है। कोसेक तो साइन थीटा पूरा नाम साइन, कोस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोट का कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंड। रटिएगा, याद कर लीजिएगा, समझे? एक टेंजेंट मुर्दरेन टेन थीटा हुआ दल का पूरा नाम लिख, समझे? टेंजेंट टेन थीटा बोलते हैं, टेन थीटा। अरे बाबू टेन थीटा 3/4 तो साइन, साइन मतलब साइन थीटा पूछल का, तो टेंजेंट टेन थीटा बराबर 3/4। यानी पी और बी का मान पता है, एच निकालिए 5 आएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H मतलब 3/5 आंसर हो। कितना आसान। अब शुरू करो, आज से पढ़ना, एक बतिया रटो, समझे? टेंजेंट दे देता गड़बड़ा जी भी, टेन थीटा करके जी भी टेंजेंट दे, एक मतलब पूरा नामा तो इनका याद करो पाता। एक दू के लग लो, ठीक बोल लो यार, ना याद कर भी दिखते दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है रे, है ना? पूरा नाम कभी कभी को टेंजेंट दे दल को, तोरा पूछ दल को सेकेंड, सेकेंड मतलब सेक थीटा, को सेकेंड दे दल को, पूछ दल को कोसाइन का मान, टेंजेंट का मान, को टेंजेंट का मान, मतलब जो जिसका नाम होता है इसका मतलब वो चीज आपसे पूछा जा रहा है, समझे जी? तो नाम सबका पूरा नाम याद रखिए। कौन एग्जाम में कौन क्वेश्चन गलती से एक भी पूछ दल का, और एक चलते जानते ना, रिजल्ट किसी का होता भी है, किसी का नहीं भी होता है। सोच लो एक क्वेश्चन के कारण उसका लाइफ इतना रंगीन हो जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन के कारण ऐसा रंगीन हो जाता कहीं दिखाने लायक नहीं रहता। तो एकदम वो सब मौका छोड़ने नहीं है, इतना यही खातिर पढ़ रहे हम लोग क्या। तो सबका नाम साइन का साइन थीटा साइन, कोस थीटा कोसाइन, टेन थीटा का टेंजेंट, कोट थीटा कोटेंजेंट, सेक थीटा सेकेंड और कोसेक थीटा कोसेकेंड। लिखिए, सुन लो भाई साहब, ट्रिगोनोमेट्री का दूगो तनी प्रयोग कहाँ कहाँ होगा ना, काहे पढ़ रहे? ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा बड़ा जो भवन है, कोई भी भवन है, वैसे भी पढ़े हो आप लोग 10वां 9वां चैप्टर हो, वो ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग वाला चैप्टर था। सबको लगा ऊंचाई और दूरी है, लेकिन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक प्रयोग वाला। जितना क्वेश्चन अगर में पढ़े ना, समझो सब ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। पतंग उड़ रहा है, कितना लंबा डोर है, मतलब पतंग का डोरी निकालने के लिए भी ट्रिगोनोमेट्री पर। दो गाछ है, आधा टूट के गिर गला, कितना गिरला? ट्रिगोनोमेट्रिक पर। दो टावर है, दोनों बीच में दूरी, ट्रिगोनोमेट्रिक पर। आधा वाला सब में। लड़का है, पार्क है, फिसलन पट्टी बनावल है, बचवा बैठा धकेल देना है, कितना में वो झुकल रहना चाहिए, आधे तो रिंगे, हाँ वहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक पर। ऊपर नीचे बैठा दे, धकेल दे, सर ढेर के गगार लो, चिल्लार लो, चल ना वो फिसलन पट्टी लोहवट्टी टीन वाला, बिना कुछ पहने ले बैठा धकेल दे सरवा के, तीसरा दिन से सरवा चुप हो जाए। चेंगा का ट्रिगोनोमेट्रिक प्रयोग, पार्क में फिसलन पट्टी बनाने में ट्रिगोनोमेट्रिक प्रयोग, टावर का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई ज्ञात करने में ट्रिगोनोमेट्रिक प्रयोग, दो भवन के बीच का दूरी क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रयोग, पतंग उड़ रहा है उसका डोरी का लंबाई क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक प्रयोग। होता क्या है ना, जितना भी उदाहरण बोले सब में समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, जितना भी उदाहरण बोले सब में समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो किसी में ये दूरी निकालना है, तो किसी में ये दूरी निकालना है, और जमीन वाला दूरी तो आपको हमेशा पता रहेगा। भवनवार दूरी ऊंचाई निकालना, भवनवार तोड़ के बीच में दूरी पता रहता हो कि नहीं, भवनवार तोड़ बीच में दूरी पता रहता हो कि नहीं, तो ये दूरी हमेशा पता रहो है, ये दूरी हमेशा पता रहो है। तोरा ये दूरी पूछता या तो ये दूरी पूछता, और भवनवा ये मान ले भवन है, टावरवा तू यहाँ खड़ा है, होने से लोग फर्स्ट ईयर बता पार्टनर एक लंबाई कितना होता है, तू फर्स्ट ईयर में खड़ा होकर बतिया बोल बताती कितना लंबा होता, तो पार्टनरवा का तो एक दूरी पहले बता, तो दूरी बता ले। अगर ये पूछ रहा तो तू जहां से खड़ा है वो भवन कितना डिग्री कौन बना रहा है, ये भी पता हो जाएगा कि कितना डिग्री आपके आंख से और भवन है से कौन बना रहा है।
उनियन कौन और नमन कौन? याद है? अखिया ऊपर देखते हैं तो उनियन कौन, ऊपर से नीचे देखते हैं तो नमन कौन ना। बाराती में मस्त एग्जाम्पल, बाराती में गहगा दीजिए, ऊपर देख के नाच दीजिए, उनियन कौन, ऊपर वाली भी देख दिया और नमन कौन, और दोनों कौन जब टकरा गया ना, फिर बाराती जाने आदमी सक्सेस हो जाता है ना। फर्स्ट ईयर में बाराती गलथुन नाच ना रलो, ऊपर देख लथुन एक आदू गगार लथुन, हाँ ना, हर गन में नागन डांस चल रहा सर्वेंट के ऊपर देख देख के, तब जी हाँ जी हाँ जी, पता चलो अंधेर में तरफ अगर बापा देखो लगा टेंशन है ना। शादी ब्याह बापा मैया सब एक जैसा पहन लेते हैं ना, पता चलो मैया देखल को उन्हें से ललटे, अरे जीवन डोन नाम रे देख के नाच रहे ना, और वो नोसू देख लो गौर से, एक रिंग के लग लो बन रहा उनियन को ना नमन को टकरा रहा है। बोल 4 बजते बजते तो कुछ तो हो जाएगा ना, पता चलो कुछ भी ना बोलो, अगर मैया ला टेंशन में आ गए, होश उस उतर गया फर्स्ट ईयर के ना। तो उनियन कौन तो पता हो जाएगा ना, आप देख रहे हो तो उनियन कौन अगर पता हो गया, सुन लो तनु सुनो सुनो, अगर उनियन कौन पता हो गया और ये दूरी नहीं पता होगा तो क्या करा निकाले जा रहा, ऊंचाई से नहीं पता कर भी कि भवनवा तो कितना, ये दूरी पता कितना डिग्री कौन बना रहा है, अगर कौन और एक दूरी भी पता रहेगा ने तो उसका दोनों दूरी निकल जाएगा, दोनों दूरी निकल जाएगा रे बाबू। बोल कैसे सर, मान ले ये कौनवा तोरा पता और ये दूरिया पता, दू तोरा निकालना, ये दूरी लंबाई का लगेगा, लंबाई मतलब लंब का काम करेगा, लंब का काम कर रहा है कि नहीं है, और ये आधार का, आधार पता कौन पता लंब निकालना है, तो लंब और आधार कौन सा ट्रिगोनोमेट्री में होता है? 10 में होता है, 10 में होता ना, तो tan थीटा बराबर लंब बटा मारो भड़वन से, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब निकालना आधार पता है, कौन पता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कौन पता? उनियन कौन, आधार पता है, मान बैठे भी लंब नहीं निकल रहा है, समझली? तो कभी भी किसी का भी तुम निकालना चाह रहे हो ऊंचाई, ऊंचाई एक दूरी पता रहता, कम से कम जमीनुमा होकर बीच में कितना दूरी से पता रहता, बाकी बात पता रहो चाहे नहीं रहा, और तू देख रही ऐसे करके कितना डिग्री बनारवी से पता रहता ना, वो दूरी तो पता रहता, फिर सब अपने आप पता हो जाए ना, समझा? ये हो गया भवन का ऊंचाई ज्ञात करने में, टावर का ऊंचाई, पतंग का डोरी, फिसलन पट्टी कितना लंबाई के, कितना झुकल होना चाहिए, अब झुका दली ढेर, दल को इसे खड़ा कर छोड़ा गिर लो मुँहे भरा सरवा धन बना लगलो, धन बना लगलो, अरे वो भी कितना डिग्री में झुकावे कैसे हो है, तभी तू सीधे कर बैठ रहे सरवा मुँहे भरा रख देता, और अगर सही से बने भी नहीं तो वो ना रखता, वो घसक लो मस्ती से, आगे वाला भी सट के घसक देता, समझे? पता चला आगे वाला घसक लो ठीक, ऊपर वाला ढन बना गया चला ना जान में ट्रिगोनोमेट्री देखे ना। अब मेन उदाहरण में आइए, पृथ्वी से जितना भी ग्रह है सबका दूरी निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक प्रयोग, पहला उदाहरण। दूसरा प्रयोग, जितना घर का नक्शा बनता है ना उसमें भी ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग। तीसरा उदाहरण, कोई भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज अगर उड़ता है या बैठता है ना तो वहां भी ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब बना दे भी आर्स वलन के पायलट हर का तो आ बैठ आ तो बोल तोरा घुरा के लाओ, अरे बाबू ऐसा जन घुरा रतन बाबू कि पता चलो तोर घर में दूसरा दिन में सब टेकला हो गया, तू ये दिन में टेकला हो जाता। आजकल टाइम नहीं रे पोखरो पास रे, कोई पब्लिक पास उतना टाइम नहीं भाई कि 11 दिन इंतजार करता, 2 दिन में टेकला उकला होकर निपट के तीसरा दिन में पता चल सब खा लगल तीन टेंट गाड़ी के का बात है यार, ऐसा उड़ा देता आर्स वाला, सोच ले कितना मस्त बात हो। तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन सब गड़बड़ा रही हो बोले भी आर्स वाले, हेलीकॉप्टर को उड़ाने बैठाने में, एरोप्लेन को उड़ाने बैठाने में ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, घर का नक्शा बनाने में ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ऐसा नक्शा बना दो को बाबर वालन की सरवा कल ढाल ली, परसों से दोनों सुतल ही संपाति बना के पता चलो गिर गया
नया 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 करके इस तरह करके सोई मजा लेंगे। ऐसा क्या करना। तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का फादर कौन है जानते हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फादर कौन है? हिप्पार्कस बोला जाता है। हिप्पार्कस है ना। ट्रिग्नोमेट्री का फादर को हिप्पार्कस बोलते हैं।